हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा वो साइटोसॉल में बनता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भी प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये प्रोटीन्स जिस प्लेस पर बनते हैं उस प्लेस से अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, यानी वो किस जगह पर और कहां पर पहुंचेंगे या उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है या कौन से आर्गनल्स को वो टारगेट करेंगे या किस आर्गनल्स के अंदर इंटर करेंगे, उसी प्रोसेस को हम प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 80S राइबोसोम्स है और 80S राइबोसोम पर यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, ये अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन्स है इसको किसके अंदर जाना है, तो यहाँ पर आपको समझना है। जैसे मान लो ये जो है ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स बना है ये कहाँ पर बना है, साइटोसॉल में, कोशिका के साइटोसॉल में बना है। अब साइटोसॉल में बना हुआ ये जो प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन होगा, यानी ये जो प्रोटीन्स बनेगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइटोसॉल से ये जो प्रोटीन्स है ये ट्रांसलोकेट करके और किसके अंदर इंटर करेगा, तो ये इंटर करेगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा। ऐसे ही अदर ऑर्गेनल्स जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, या फिर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर एंट्री होती है प्रोटीन की। तो इस तरह से आप इसको, इसी टॉपिक को, जिसमें प्रोटीन साइटोसॉल में बनने के बाद अदर ऑर्गेनल्स की मैट्रिक्स में या अदर ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स से साइटोसॉल में जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है उसी प्रोसेस को हम प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा या साइटोसॉल में ही रहेगा या किसी अदर ऑर्गेनल्स के अंदर जाएगा। इसका जो सिग्नल है वो सिग्नल कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनते हैं उस प्रोटीन में दो टर्मिनल्स होता है, एक एन टर्मिनल्स और एक सी टर्मिनल्स। एन टर्मिनल्स और सी टर्मिनल्स ये दो टर्मिनल्स होते हैं, और मोस्टली जो एन टर्मिनल्स होता है उसी पर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसी पर एक अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाएगा और इस सीक्वेंस को हम सॉर्टिंग सिग्नल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, सॉर्टिंग सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग सिग्नल्स। अब ये जो सॉर्टिंग सिग्नल्स है ये किसका बना होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सॉर्टिंग सिग्नल्स को हम सिग्नल सीक्वेंस, इसे हम सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस या फिर इसे अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस भी कहा जाता है। अब आप देखो यहाँ पे कि यही जो सॉर्टिंग सिग्नल है यही क्या करता है, गाइड करता है। ये जो सॉर्टिंग सिग्नल है यही क्या करेगा, ये गाइड करेगा। क्या गाइड करेगा कि प्रोटीन किस ऑर्गेनल्स के अंदर जाएगा, यानी इस सॉर्टिंग सिग्नल के पास ये इंफॉर्मेशन होता है
कि वो प्रोटीन को किस प्लेस पर ट्रांसलोकेट करेंगे या वो किस ऑर्गेनल्स के अंदर जाएंगे। यानी ये गाइड करता है किसको, प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन को। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन को क्या करेगा, ये गाइड करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस साइटोसॉल में बना हुआ जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स अदर ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में ट्रांसलोकेट होता है, जिस प्रोसेस को हम प्रोटीन टारगेटिंग या सॉर्टिंग कहते हैं। अब प्रोटीन टारगेटिंग या सॉर्टिंग किसके द्वारा हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो बनने वाला प्रोटीन्स है उसके यन टर्मिनल्स पर सॉर्टिंग सिग्नल पाया जाता है और सॉर्टिंग सिग्नल ही गाइड करता है कि ये प्रोटीन किस ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में या कोशिका में किस पार्ट में जाएगा या ट्रांसलोकेट होगा। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सॉर्टिंग सिग्नल्स की बात करते हैं। बात कर लेते हैं किसका, सॉर्टिंग सिग्नल्स। सॉर्टिंग सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। सॉर्टिंग सिग्नल जो होता है ये लगभग, मान लो कि ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें एन टर्मिनल्स होता है और सी टर्मिनल्स होता है। अब ये जो एन टर्मिनल्स है इसके इस पॉइंट पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लगभग जो है 15 से 16 अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। इसे हम क्या कहेंगे, सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये पाया जाएगा और ये क्या करेगा, यही जो है सिग्नल सीक्वेंस क्या कराता है, तो ये कराता है ट्रांसपोर्टेशन। यही जो है गाइड करेगा कि जो प्रोटीन है वो किस जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोसॉल से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, इनटू स्पेसिफिक ऑर्गेनली, स्पेसिफिक ऑर्गेनली और स्पेसिफिक ऑर्गेनली में कौन कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, उसके बाद प्लास्टिड में हो गया, प्लास्टिड में जाएगा प्रोटीन्स, प्लास्टिड में जाएगा, उसके बाद पराक्सीसोम में जाएगा, पराक्सीसोम। तो इस तरह से इन सभी ऑर्गेनल्स में इस प्रोटीन का क्या होगा, टारगेटिंग होगा, मतलब ये प्रोटीन टारगेट करेगा और ये इन सभी ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में पहुंचेगा ट्रांसलोकेट होकर के। लेकिन इस ट्रांसलोकेशन को गाइड करने के लिए उस प्रोटीन में क्या पाया जाएगा, सिग्नल सीक्वेंस पाया जाएगा, जिसे सॉर्टिंग सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर किसी प्रोटीन के पास सॉर्टिंग सिग्नल्स या सिग्नल सीक्वेंस एब्सेंट है तो ऐसे प्रोटीन्स साइटोसॉल में ही रह जाते हैं, उनका ट्रांसलोकेशन किसी ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं होता है। तो आपको इस चीज को समझ लेना है कि प्रोटीन अगर साइटोसॉल में बनता है तो वो साइटोसॉल से अदर ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में कैसे ट्रांसलोकेट होता है। तो ट्रांसलोकेट कराने के लिए सिग्नल सीक्वेंस पाए जाते हैं उस प्रोटीन में, जो गाइड करते हैं कि प्रोटीन किस ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में जाएगा या किस ऑर्गेनल्स में एंट्री करेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझना प्रोटीन टारगेटिंग में। अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये लगभग मेनली प्रोटीन के किस पार्ट में पाया जाएगा, एन टर्मिनल्स वाले पार्ट में पाया जाएगा, जो लगभग 15 से 16 अमीनो एसिड का बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ये किस तरह से ऑर्गेनल्स के अंदर इंटर करता है। तो हमें उस पाथवे को समझना है। तो पाथवे से पहले आपको यहाँ पे सॉर्टिंग सिग्नल्स में सिग्नल सीक्वेंस और एक और आपको समझ लेना है, एक सिग्नल पैचेज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नल पैचेज के बारे में भी आप पढ़ लेते हैं। सिग्नल पैचेज क्या होता है, सिग्नल का मतलब ही आपको समझ लेना है कि ये प्रोटीन के ऐसे सीक्वेंस होते हैं या प्रोटीन में प्रेजेंट ऐसे पार्ट होते हैं
जो प्रोटीन को ही सिग्नल देते हैं कि उसे ट्रांसलोकेट होकर के किस ऑर्गेनल्स के अंदर पहुंचना है। तो सिग्नल पैचेज भी होता है। अगर हम बात करें किसका, सिग्नल पैचेज का, तो सिग्नल पैचेज क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, किसका, एटम्स का, ये भी सिग्नल ही होता है ऑन द प्रोटीन सरफेस, ऑन द प्रोटीन surface, on the protein surface that forms when the protein folds up, यहाँ पे ये सिग्नल सीक्वेंस और सिग्नल पैचेस, ये 2 सिग्नल देने वाले सीक्वेंस या पार्ट होते हैं जो हर प्रोटीन पर लगभग पाए जाते हैं। जिस प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है उस पर ये पाए जाएंगे। तो सिग्नल पैचेज क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ऑन द प्रोटीन सरफेस दैट फॉर्म्स व्हेन द प्रोटीन फोल्ड्स अप। जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो उस दौरान कुछ एटम्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में दिखते हैं, जिसे हम सिग्नल पैचेज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन में सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए, तभी प्रोटीन साइटोसॉल में बनने के बाद अदर ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बात और करते हैं कि अगर प्रोटीन, अगर जो है ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, इसमें N टर्मिनल्स है और यहाँ पे C टर्मिनल्स है। अब इसको मान लो जाना है किसके अंदर, तो यहाँ पे ये प्रोटीन किस में बना, साइटोसॉल में बना, साइटोसॉल में बन गया और साइटोसॉल से इसे ट्रांसलोकेट होना है, यानी इसका जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन साइटोसॉल में बनने के बाद इसका ट्रांसलोकेशन, मान लो ये किसके अंदर हो रहा है, तो इसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर इसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये न्यूक्लियस में ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ये न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं इस तरह से। अब ये ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है, ये आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। क्या मिलेगा, न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर। अब आप देखेंगे कि इस साइटोसॉल में बनने वाला ये जो प्रोटीन है जिसमें N टर्मिनल्स और C टर्मिनल्स होता है, इसमें आपको देखना है कि इसके इस पार्ट में क्या पाया जाएगा, या तो सिग्नल सीक्वेंस होगा या तो सिग्नल पैचेस होगा। ये सिग्नल पैचेस जो है ये गाइड करेगा कि ये प्रोटीन ट्रांसलोकेट होकर किसके अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो एंट्री होती है इस प्रोटीन की, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पे किसके थ्रू होगा, तो ये आपको समझना है ये N टर्मिनल्स है और ये C टर्मिनल्स। तो इस तरह से साइटोसॉल में बनने वाला प्रोटीन्स न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्रोटीन का कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे गेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, ये गेटेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है, गेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इस चीज को आपको समझना है। उसके बाद गेटेड ट्रांसपोर्ट में आपको समझना है कि इसमें क्या होता है, तो साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर पोर के थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। अगर हम यहीं पे दूसरा बात करें, मान लो कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल साइटोसॉल में बना, ये साइटोसॉल में बना, इसमें भी N टर्मिनल्स और C टर्मिनल्स होता है और इसमें भी क्या पाया जाएगा, सिग्नल सीक्वेंस। इसमें भी क्या मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस मिलेगा। और ये कहाँ पर बना, साइटोसॉल में। कहाँ पर बना, ये साइटोसॉल में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका भी ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये गाइड करेगा कि इस प्रोटीन को कहाँ जाना है, यानी इस प्रोटीन का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा।
ट्रांसलोकेशन होगा। और ट्रांसलोकेशन में ये कहाँ पर जाएगा, तो इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको समझना है कि ये भी ऑर्गेनल्स, इसमें अंदर इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी मिलेगा, ये इसका मैट्रिक्स हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स में जो सिग्नल सीक्वेंस है वो प्रोटीन को सिग्नल देगा कहाँ पर जाने के लिए, तो ये एंट्री करेगा किसमें, ये ER के अंदर। किसमें इंटर कर जाएगा, N टर्मिनल्स और C टर्मिनल्स है, ये क्या है, ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर इंटर कर जाएगा। या फिर जो ट्रांसलोकेशन है, अगर इसमें सिग्नल होगा किसके अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पर ये जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसलोकेशन अगर होता है इसका, तो ये चला जाएगा किसमें, यहाँ पर ये N टर्मिनल्स है और C टर्मिनल्स है। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन है वो टारगेटिंग और सॉर्टिंग प्रोसेस के द्वारा और डिफरेंट पाथवे को फॉलो करके वो इंटर कर जाएगा किसमें, ER और इंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो यही तो हमें प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग में पढ़ना है कि किस तरह से प्रोटीन किसी कोशिकांग के अंदर पहुंच जाता है। बनता तो साइटोसॉल में है और साइटोसॉल से वो किस में पहुंच जाता है, किसी अदर ऑर्गेनल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोटीन्स है ये किस तरह से ऑर्गेनल्स के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को अगर हम समझें तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, ये किसके द्वारा जाएगा, तो यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड, थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स, प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स, तो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स होंगे जो इस प्रोटीन को क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट करा के और ऑर्गेनल्स के अंदर इंटर कराता है। अब आप देखेंगे कि इस पाथवे को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इस पाथवे को किस नाम से जानते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी इसको किस नाम से जानेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगला आप देखते हैं यहाँ पे, मान लो साइटोसॉल में प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण हो गया, तो यहाँ पे N टर्मिनल्स है और C टर्मिनल्स है। अब यहाँ पे प्रोटीन के पास क्या मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस मिलेगा और सिग्नल सीक्वेंस ही गाइड करेगा कि उसे कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे मान लो कि ये प्रोटीन्स गया और प्रोटीन्स ये जो है साइटोसॉल में बना, कहाँ पर बनेगा, ये साइटोसॉल में बना। अब साइटोसॉल से ये किस में जाएगा, तो यहाँ पर इसका भी ट्रांसलोकेशन होगा और ये ट्रांसलोकेट होकर किसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पर आप समझेंगे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। मिनट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे कि ये जो प्रोटीन्स है इसकी एंट्री किस में हो गई, तो इसकी एंट्री हो गई यहाँ पे इसके ल्यूमेन में, यानी N टर्मिनल्स और C टर्मिनल्स ये मिलेगा, हर प्रोटीन में होता है। अब देखेंगे कि ये चला गया किसमें, तो ये हो गया ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है जाएगा दूसरे सिस्टर्नी में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये दूसरे सिस्टर्नी में यहाँ पर जाएगा। तो दूसरे सिस्टर्नी में जाएगा तो यहाँ पर एक बड के रूप में क्या बनेगा, बेसिकल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, बेसिकल। तो यहाँ पे बेसिकल के रूप में ये जो है एंट्री कर जाएगा यहाँ बेसिकल में, यानी N टर्मिनल्स और C टर्मिनल्स होगा यहाँ पे। अब ये जो बेसिकल है ये बेसिकल टूट करके ये बेसिकल यहाँ से टूट जाएगा,
बेसिकल जो होगा वो यहाँ से टूट जाएगा और इस बेसिकल के अंदर क्या मिलेगा आपको, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन मिलेगा, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, यानी ये क्या हो जाएगा, ये है बेसिकल। बेसिकल यहाँ से निकला। अब ये जो बेसिकल है ये ट्रांसपोर्ट होकर के और किसके पास जाएगा, तो ये चला जाएगा किसके पास, यहाँ पे गोल्गी बॉडी। कहाँ जाएगा, ये गोल्जी बॉडी। और आपको पता है कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसमें दो फेस होता है, एक क्या होता है, सिस फेस और एक ट्रांस फेस गोल्जी बॉडी में। अब ये जो बेसिकल्स है ये कहाँ पर आ जाएगा, तो ये आकर के यहाँ पर हो जाएगा फ्यूज। तो फ्यूज हो जाएगा, तो फ्यूज होगा तो इसके अंदर क्या मिलेगा, ये प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के साथ और भी कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी इसमें मिक्स हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर फ्यूज हुआ। अब फ्यूज होने के बाद ये जा कर के क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ ये भी ट्रांसपोर्ट होकर और यहाँ पर भी क्या बनाएगा ऐसे, ये बेसिकल यहाँ पहुँचेगा। धीरे धीरे ये किस फेस में पहुँचेगा, ये ट्रांस फेस में जाएगा और ट्रांस फेस से ये फिर क्या हो जाएगा, ये टूट करके ये हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर क्या मिलेगा, ये प्रोटीन्स मिलेगा, ये प्रोटीन्स मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि साइटोसॉल में बनने वाला जो प्रोटीन्स है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू यहाँ पे किसके पास पहुंचा, तो ये है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी में पहुंचा। तो इस तरह से जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो वो बेसिकल के थ्रू हो रहा है। तो इसको किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम नाम से जानते हैं क्या, बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो आपको क्या समझना है इसमें, यानी साइटोसॉल में बनने वाला हर प्रोटीन्स उसके पास सिग्नल सीक्वेंस होता है या सॉर्टिंग सिग्नल होता है, जो सिग्नल गाइड करता है कि साइटोसॉल से प्रोटीन को आगे किस ऑर्गेनल्स में जाना है। तो वो उसी सिग्नल के अनुसार वो ऑर्गेनल्स के अंदर या किसी ऑर्गेनल्स से साइटोसॉल में भी आता है प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन की टारगेटिंग और सॉर्टिंग होती है। तो हमने बताया यहाँ पर टोटल 3 प्रकार का पाथवे है जिसके थ्रू कोई भी साइटोसॉल में बनने वाला प्रोटीन वो ट्रांसलोकेट होकर चला जाता है ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में। तो इस तरह से आप जो है प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग को समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, जैसे सॉर्टिंग सिग्नल्स में कौन कौन से अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं जो किस प्रकार का सिग्नल देते हैं या किस तरह से प्रोटीन को गाइड करके और किस ऑर्गेनल्स में ले जाता है। तो ये सारी चीजें आप जो है इसमें क्लियर कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं।